सैनिटरी पैड की सिलाई। हमने पहले से ही पिछले पार्ट में सैनिटरी पैड के लिए 2 फ्लैप पीस और 3 होल्डिंग पीस काटे हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सभी पीस को एक साथ सिलें ताकि सैनिटरी पैड बने। इस पार्ट के अंत में आप सैनिटरी पैड के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिल पाएंगे। सबसे पहले आइए हम अमृता सैनिटरी पैड बनाने के लिए क्या औजार और चीज़ें चाहिए इससे वाकिफ हो जाएं। हमें चाहिए कटे हुए कपड़े के पीस, बटन, हाथ सिलाई की सुई, मैचिंग धागा, शेयर्स और सिलाई मशीन। हमने पहले से ही 2 फ्लैप पीस और 3 होल्डिंग पीस को सैनिटरी पैड के लिए काटा है। अब आइए हम देखें कैसे सारे कटे हुए पीस को एक साथ सैनिटरी पैड बनाने के लिए सिलेंगे। पहले हम 2 फ्लैप पीस को एक साथ सिलेंगे। इसके लिए पहले एक फ्लैप पीस को लीजिए, उसके सही साइड ऊपर की तरफ रखते हुए। दूसरे फ्लैप पीस को उसके सही साइड नीचे की तरफ रखते हुए पहले फ्लैप पीस के ऊपर रखिए। अब एक तरफ के बीच के एक बिंदु से सिलाई शुरू कीजिए, 5 इंच की सीम अंतर को सभी तरफ छोड़ते हुए। फ्लैप पीस के चारों तरफ सिलाई जारी रखिए जब तक आप शुरुआत बिंदु के 3 से 4 इंच पहले न पहुंच जाएं। अब फ्लैप पीस के दोनों तरफ एक छोटी सी काट लगाइए जैसे कि दिखाया गया है। एक कोने को पकड़ते हुए कपड़े को अंदर से बाहर पलट दीजिए। सीम को सभी तरफ से दबाइए। अब हम चारों तरफ एक टॉप स्टिच सीम करेंगे। सीम के चारों तरफ को दबाइए। हमने सैनिटरी पैड के लिए 2 फ्लैप पीस की सिलाई को पूरा किया है। अब हम सभी होल्डिंग पीस की सिलाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सूती कपड़े के दोनों होल्डिंग पीस को सही साइड एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए रखिए। अब रिसाव रहित कपड़े को 2 होल्डिंग पीस के ऊपर रखिए। होल्डिंग पीस के 3 सतह को 5 इंच सीम अंतर छोड़ते हुए एक साथ सिलिए। अब हम सिर्फ 3 तरफ सिलाई करेंगे, एक साइड को खुला छोड़ते हुए। अब कपड़े को अंदर से बाहर कीजिए जैसे कि दिखाया गया है। कपड़े को पलटने के बाद खुली तरफ की सिलाई भी कीजिए। अब हम सभी तरफ टॉप स्टिच करेंगे। अब हम होल्डिंग पीस को फ्लैप पीस पर जमाएंगे। इसके लिए होल्डिंग पीस को फ्लैप पीस के ऊपर रखिए। दोनों विपरीत तरफ सिलाई कीजिए जैसे कि दिखाया गया है।
अब हम होल्डिंग पीस के एक तरफ एक बटन को जमाएंगे और दूसरी तरफ बटन होल बनाएंगे। इसके लिए होल्डिंग पीस के मध्य पर निशानी लगाइए, कपड़े को मोड़ते हुए, जैसे कि दिखाया गया है। बटन होल के लिए आधी इंच निशानी बनाइए। अब शेयर से उस निशानी पे काटिए ताकि बटन होल की सिलाई कर सकें। बटन होल को बटन होल स्टिच के साथ या ब्लैंकेट स्टिच के साथ सिलाई कीजिए। अब दूसरी तरफ एक बटन की सिलाई कीजिए। फ्लैप पीस को मोड़िए और उसे होल्डिंग पीस के अंदर डालिए, जैसे कि दिखाया गया है। हमारी सैनिटरी पैड अब तैयार है। इस पाठ में हमने देखा है कि कैसे सैनिटरी पैड बनाने के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिला जाता है। जानने से पहले आइए हम सैनिटरी पैड की सिलाई के मुख्य कदम एक और बार दोहराएं। कदम 1, दोनों फ्लैप पीस को 5 इंच सीम अंतर छोड़ते हुए और दोनों की सही बाजू को एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए सिलाई कीजिए और 3 या 4 इंच शुरुआत में छोड़िए ताकि कपड़े को अंदर से बाहर कर पाएं। कदम 2, सभी तरफ एक टॉप स्टिच सीम कीजिए। कदम 3, 5 इंच सीम अंतर छोड़ते हुए होल्डिंग पीस के 3 सतह की एक साथ सिलाई कीजिए और एक तरफ खुला छोड़ दीजिए। कदम 4, कपड़े को पलटते हुए खुली तरफ की सिलाई भी कीजिए। कदम 5, होल्डिंग पीस के सभी तरफ टॉप स्टिच कीजिए। कदम 6, होल्डिंग पीस को फ्लैप पीस के साथ जमाइए और विपरीत तरफ सिलाई कीजिए। कदम 7, होल्डिंग पीस के एक तरफ बटन को जमाइए और दूसरी तरफ बटन होल बनाइए। इसके साथ हम इस पार्ट के आखिर में पहुंच चुके हैं।